हेलो नमस्ते, मैं हूँ आशी और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल आशी टिप्स में। क्या आप जानते हैं योगा मेडिटेशन करने के लिए कुछ खास तरह की मुद्राओं का यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, जिनका सीधा कनेक्शन हमारी माइंड, बॉडी और सोल के साथ होता है। तो चलिए देखते हैं पहली मुद्रा कौन सी है। नाम है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा किस तरह से बनती है? ज्ञान मुद्रा को बनाने के लिए हमें हमारे अंगूठे को उसके पास वाली यानी इंडेक्स फिंगर से कुछ इस तरह से मिलाना होता है। बाकी की जो तीनों अंगुलियां होती है वो एकदम सीधी होती है। अंगूठा जो होता है हमारी इंडेक्स फिंगर को टच करता है कुछ इस तरह से। आप इस मुद्रा में इस तरह से 15 या आधे घंटे के लिए इस तरह से बैठेंगे। ब्रीदिंग पर हमेशा फोकस करेंगे। हल्की हल्की सांसें लेते रहिए। अपने माइंड को शांत करने की कोशिश करिएगा और रिलैक्स करेंगे। चलिए अब मैं आपको इसके फ़ायदे बता देती हूँ। इस मुद्रा को करने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है, इस मुद्रा के नाम से ही पता चलता है कि इसका नाम है ज्ञान मुद्रा। ये हमारी माइंड को जो है शार्प बनाती है, हमारी याददाश्त को बढ़ाती है। हमें अगर सडनली कोई फैसला लेना हो या फिर कोई काम करना हो तो उसके लिए हमें तैयार करती है। साथ ही साथ कंसंट्रेशन को भी बढ़ाने का काम करती है, कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। चलिए अब अगली मुद्रा देखते हैं जिसका नाम है बुद्धि मुद्रा। बुद्धि मुद्रा किस तरह बनेगी? उसके लिए हमें हमारे अंगूठे को जस्ट जो छोटी वाली अंगुली होती है उससे इस तरह से टच करना होता है। दोनों हाथों की अंगुली को इस तरह से आप टच कर लेंगे, ठीक है। अपने इसको रख लीजिए घुटनों पे इस तरह से। 3 अंगुलियां सीधी रहेंगी और आप रिलैक्सली ऐसे ही बैठ जाएंगे। प्रेस कीजिएगा दोनों अंगुलियों को इस तरह से और आप आधे घंटे के लिए इसे भी कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसके फ़ायदे क्या होते हैं। ये मुद्रा मेंटल क्लियरिटी के लिए यानी हमारे माइंड को क्लियर करने के लिए की जाती है। जो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें हर डिसीज़न को लेने से पहले वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। ये उन व्यक्तियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है जो लोग बोलना कुछ और चाहते हैं, सोचते कुछ और है लेकिन कह कुछ और देते हैं और फिर लोग उनकी बात नहीं समझ पाते हैं और फिर वो अंदर ही अंदर खुद परेशान होते रहते हैं कि लोग उनकी बात क्यों नहीं समझते हैं, ऐसी क्या वजह है कि लोग उनकी बात नहीं समझ पाते हैं। तो ये मुद्रा उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है क्योंकि ये जो हमारा माइंड होता है ये उसे क्लियर करने का काम करती है, यानी विचारों में जो है वो क्लियरिटी लाने का काम बुद्धि मुद्रा का होता है और ये वो उस काम को बहुत अच्छे से करती है। डेली प्रैक्टिस से आपकी जो माइंड के जो विचार है वो धीरे धीरे क्लियर होते हैं। आप जो बोलना चाहते हैं वही आप बोलते हैं, जिससे लोग आपकी बात इजीली समझने लगते हैं। अगली जो मैं मुद्रा बताऊंगी आपको उसका नाम है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा किस तरह से बनती है? अपनी इंडेक्स फिंगर को हाफ इस तरह से हम मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद अंगूठे का जो लास्ट का हिस्सा होता है, कॉर्नर होता है, उसे हम इस तरह से दबाएंगे, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हम दबाने के बाद दोनों हाथों का इस तरह से मोड़ लेंगे और इस तरह से अंदर की तरफ कुछ इस तरह से, यानी जो हमारा अंगूठे का लास्ट का पॉइंट होगा उसे हम इस तरह से रखेंगे, ठीक है। इस तरह से करने की हमारी हो गई वायु मुद्रा। इस तरह से हम आधे घंटे अगर बैठेंगे तो चलिए अब इसका फ़ायदा देख लेते हैं। इसका फ़ायदा मैं कहूँगी ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुद्रा है क्योंकि ये हमारी बॉडी में एयर एलिमेंट्स को कंट्रोल करती है। एयर एलिमेंट्स जो होते हैं वह हमारे शरीर में जोड़ों के दर्द के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। इनकी वजह से जोड़ों में दर्द होता है। अब अगर हमारी बॉडी में वायु यानी एयर एलिमेंट अगर कंट्रोल हो जाएगा तो हमारे आधी दिक्कतें तो यूं ही ख़त्म हो जाएगी। गैस या फिर जिन लोगों की गैस हो जाती है उन लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है, उनको ये जो मुद्रा है वो करनी चाहिए। आपने कई बार सुना होगा कि जिनको हार्ट के पास में भारीपन महसूस होता है, यानी जिनके दिल के पास में उनको भारीपन, हमेशा मन भारी भारी रहता है, कई लोग तो इसे हार्ट प्रॉब्लम बता देते हैं कि हार्ट प्रॉब्लम है, बट ये हार्ट प्रॉब्लम की वजह से नहीं होता है। हमारे हार्ट के पास में ये एयर की वजह से होता है, यानी हवा भर जाती है जिसकी वजह से हमें भारीपन महसूस होता है। तो ये जो वायु मुद्रा है इसको करने से हमारी बॉडी में एयर एलिमेंट पूरी तरह से कंट्रोल होता है।
ये इस तरह से फ़ायदा करती है। तो डेली 30 मिनट अगर इस मुद्रा को हम डेली करेंगे तो ये हमारी बॉडी में वायु की जो एलिमेंट्स होते हैं हमारी बॉडी में, उसको मैनेज करने का काम ये मुद्रा करती है। चलिए अगली मुद्रा का नाम देखते हैं। उसका नाम है शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा किस तरह से बनती है? शून्य मुद्रा बनाने के लिए अपनी जो मिडिल फिंगर होती है उसे हम इस तरह से मोड़ लेंगे और शून्य का आकार देंगे। कुछ इस तरह से दोनों हाथों की फिंगर को आप इस तरह से मिला लेंगे। ठीक है, इस मुद्रा को आप 30 मिनट तक कर सकते हैं। हर एक मुद्रा को 30 मिनट तो हमें लगभग करना ही है। ठीक है, अब हम इसके फ़ायदे देख लेते हैं। शून्य मुद्रा का फ़ायदा ये होता है कि ये हमारे माइंड में जो फालतू के विचार आते रहते हैं पूरे दिन हम अगर सोचे भी नहीं ना तो फालतू के विचार तो आते ही रहते हैं। तो ये उन फालतू विचारों को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है, हमें एक ऐसे शून्य पे लाके खड़ा कर देता है जहाँ पे हमारे जो काम के विचार है वही हमारे माइंड में आएंगे, यानी फालतू विचारों को ये पूरी तरह से ख़त्म कर दे। चलिए अगली मुद्रा देखते हैं। उसका नाम है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा किस तरह से बनेगी? प्राण मुद्रा बनाने के लिए अपनी छोटी फिंगर की पास वाली फिंगर यानी रिंग फिंगर और जो ये लास्ट वाली फिंगर है उसको हम अंगूठे से टच करेंगे, कुछ इस तरह से। ठीक है, दोनों हाथों की फिंगर को आप इस तरह से टच करके आप बैठ जाएंगे रिलैक्सली और माइंड को शांत करेंगे। आंखों को क्लोज कर लीजिएगा। हर मुद्रा में आपको आंखें बंद करनी है, माइंड को शांत करना है और फोकस करना है। ठीक है, अब हम इसके फ़ायदे देख लेते हैं। जो प्राण मुद्रा है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, प्राण मुद्रा बॉडी में पूरी तरह का प्राण का जो हमें एक्टिव करती है पूरी तरह से। यानी मैं कहूँगी जो लोग बहुत ज़्यादा, जिनको हर काम को करने में आलस आता है, जो हर काम को बहुत धीरे धीरे से करते हैं और वक्त लेके करते हैं, यानी हर काम में उनको आलस आता है, कोई भी उन्हें कुछ भी बोल दे उन्हें सबसे पहले वो मना कर देते हैं आलस की वजह से। तो प्राण मुद्रा जो होती है वो उन लोगों को भी एक्टिवेट कर देती है जिनको हर काम को करने में आलस आता है। यानी ये मुद्रा जो है वो आलस को पूरी तरह से ख़त्म करती है और हमें फिजिकली एक्टिव बनाने में ये मुद्रा नाम है ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा किस तरह से बनेगी? अपने दोनों हाथों को हम इस तरह से एक के ऊपर एक रख लेंगे। अब अपने जो दोनों अंगूठे हैं उन्हें आपस में जस्ट इनका बीच का जो पॉइंट होता है उसे आपस में मिलाएंगे और जस्ट यहाँ पे रख लेंगे और मिलाएंगे और आंखों को बंद कर लेंगे इस तरह से और ध्यान की अवस्था में बैठ जाएंगे। चलिए अब इसके हम फ़ायदे देख लेते हैं। ध्यान मुद्रा को करने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है, ये उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदा करता है जिनको अगर हम और दूसरी मुद्राओं में अगर हम इस तरह से ज्ञान मुद्रा में या फिर वैसे अगर बैठाएंगे ना तो उनका जल्दी से वो ध्यान की अवस्था में नहीं पहुंच पाते हैं। मतलब अगर वो आइज़ भी क्लोज़ करके ध्यान में बैठने की, मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं तो उनके जो माइंड में और दूसरे विचार आने लगते हैं जिससे की वजह से वो मेडिटेशन आसानी से नहीं कर पाते हैं। तो जो ध्यान मुद्रा होती है ये उन व्यक्तियों के लिए फ़ायदा करती है क्योंकि इस अवस्था में बैठने के बाद जब अंगूठे से अंगूठा टच होता है तो ये हमें एक ऐसी अवस्था में ले जाता है जिससे किसी भी व्यक्ति को मेडिटेशन करने में मुश्किल नहीं होती है। वो कुछ ही टाइम के बाद ध्यान की अवस्था में पूरी तरह से चला जाता है। तो ये उन लोगों के लिए फ़ायदा करती है जो मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, जिनका अपने विचारों पे कोई कंट्रोल ही नहीं होता है। इस तरह से ये मुद्रा काम करती है। अगली मुद्रा देख लेते हैं। उसका नाम है सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा किस तरह से बनती है? हमारी जो रिंग फिंगर है इसको हम हाफ मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद जस्ट ऊपर अंगूठे का एंड जो है इसको यहाँ इस तरह से लगा लेंगे। दोनों हाथों से हम लगा लेंगे और बैठ जाएंगे और आधे घंटे तक वही मेडिटेशन हमको करना है मुद्राओं में इस तरह से बैठ के। इसका फ़ायदा देख लेते हैं। सूर्य मुद्रा का फ़ायदा उन लोगों को होता है जिनकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बिगड़ चुका है, वीक हो चुका है, उन्हें कोई भी चीज़ डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्योंकि सूर्य मुद्रा हमारी बॉडी में हमारे पेट की जो गर्मी है उसे पूरी तरह से कम करने में मदद करता है। यानी ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए सूर्य मुद्रा बहुत अच्छी होती है। तो जो लोग, अगर मैं कहूँगी, मैं आपको एक पर्सनल एडवाइस देती हूँ कि जो लोग पतले हैं वो पतले इसलिए भी हो सकते हैं क्योंकि जो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छा नहीं होता है। तो ये मुद्रा उनके लिए भी बेनिफिशियल होती है क्योंकि इससे उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है और पेट की जो जलन हो जाती है कुछ लोगों को, ये उस पे भी मदद करता है। तो डेली इसकी प्रैक्टिस उन लोगों को करनी चाहिए। ये अगली मुद्रा मैं आपको बताती हूँ। अगली मुद्रा का नाम है गणेश मुद्रा।
गणेश मुद्रा किस तरह से बनती है, उसके लिए अपने दोनों हाथों को हम इस तरह से कड़ी बना लेंगे और हमारे हार्ट के पास इस तरह से रखेंगे, है ना। अपने अकॉर्डिंग आप कितना भी वक्त, यानी 1 मिनट बाद आपको ऐसे रखना है और फिर आप इसको उल्टे तरफ से कर लेंगे, दोनों हाथों से करना है हमें हार्ट को। फिर आप इसको ऐसे कर लेंगे, फिर आप इसको वापस से ऐसे कर सकते हैं। इसका फ़ायदा देख लेते हैं। गणेश मुद्रा, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें गणेश जी का नाम आ गया। अब गणेश जी का नाम आने का मतलब यही होता है कि इस मुद्रा को करने का सबसे ज़्यादा अच्छा फ़ायदा ये होता है, ये हमारी पूरी बॉडी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब को एक साथ कंट्रोल करता है, बैलेंस कर देता है। हमारे माइंड को बैलेंस कर देता है, हमारी बॉडी को बैलेंस कर देता है, हमारी सोल को पूरी तरह से क्लीन करता है। यानी एक माइंड बॉडी सोल की क्लियरिटी, यानी पूरी तरह से क्लियर करता है माइंड के विचारों को, और हमारी बॉडी के सारे एलिमेंट्स जो होते हैं इस मुद्रा को करने से बैलेंस हो जाते हैं। जितनी भी मुद्राएं बताई, अगर उसकी प्रैक्टिस आप डेली करेंगे तो आप देखेंगे कि अब आपको मेडिटेशन, ध्यान करने में आसानी होने लगेगी, आपकी बॉडी की जो आधी प्रॉब्लम है वो ख़त्म होने लगेगी ऐसे ही। तो अंत में अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में बेल आइकन दिख रहा होगा, उसे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।